स्मार्ट सिटी की शुरुआत सबसे पहले डोगरा चौक के वर्टिकल गार्डन जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में हुई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लागत से बनाया हुआ हमारा वर्टिकल गार्डन आज उसकी क्या हालत है, जिसकी इनॉग्रेशन जो है श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने की थी, जो मिनिस्टर है हमारे इंडिया के नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के, और बहुत लागत से इसे बनाया गया था ताकि जम्मू के सारे लोग आए और जितने भी टूरिस्ट जो है वो बाहर से आते हैं इसे जरूर देखें और इसे देखे बिना जो है वो अपने अपने घरों में वापस ना जाएं। लेकिन इतने पैसे खर्च के बनाया गया ये वर्टिकल गार्डन, और जहां पर एक फाउंटेन भी लगाया गया था कि जिसमें से लाइट पास हो और जम्मू की खूबसूरती का केंद्र बने। बट आज आप देखिए काम तो लगा है, जिस तरह से एमए स्टेडियम के भी आपको दृश्य दिखाए गए, लेकिन ये हमारे वर्टिकल गार्डन के हालात हैं जहां पर बाहरी राज्यों से आए मांगने वाले जो है वो बैठे हुए हैं इन पर अपना डेरा बसाकर। क्या कहना है वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता का, वो भी आप सुनिए। सिर्फ वर्टिकल गार्डन बनाने से या होल्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। जब तक आप ग्राउंड में काम नहीं करोगे, जम्मू जो है वो स्मार्ट सिटी बढ़ने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। वहीं पर जम्मू के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम लगा पड़ा हुआ है, लोग जो है वो उन कामों को देख भी रहे हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी का काम जो है वो चल रहा है। वहीं जो प्रोजेक्ट्स जो हैं लोगों को सौंप दिए गए हैं, यानी सौगात के तौर पर जिस तरह से बात करते हैं डोगरा चौक में जो वर्टिकल गार्डन जो है वो लोगों को सौंपा गया था, तो वहीं अभी मैं वर्टिकल गार्डन में ही हूँ जिसका उद्घाटन जो है श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने किया था, जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो है वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो उसका उद्घाटन किया था। वहीं पर बात करते हैं आज उनकी क्या कुछ हालत है, ये आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है वो पास लेकर जाना चाहूँगी और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो सौगात जो है वो उन्हें दी गई थी, आज उस सौगात का जो है वो क्या काम यहाँ पर हो रहा है। ये हमारे साथ एक शख्स हैं। सर एक सेकेंड बात सुनिएगा, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, जम्मू में बहुत से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर मिले, मेरे को लगा कि मैं आपसे पूछूं। आप मुझे बताइए कि आप इस वर्टिकल गार्डन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैम, अगर स्मार्ट सिटी बनी है तो सब कुछ स्मार्ट होना चाहिए। हमें तो ऐसा ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा कि स्मार्ट हो रहा है, और ना इतनी मेंटेनेंस है। ठीक है, कोई सोया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी सब कुछ स्मार्ट होता है। ठीक है, और स्मार्ट सिटी के साथ साथ लोग भी स्मार्ट होने चाहिए, वो स्मार्ट नहीं हो रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी कोई इतना खास ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। आप एक नागरिक हैं यहाँ से, आप मेरे साथ थोड़ा वहाँ तक चलिए ज़रा, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, मैं चाहूँगी आए आप मेरे साथ चलिए थोड़ा सा। जो मेरे पास सवाल है उससे रिलेटेड भी मैं आपसे पूछूंगी। आप एक नागरिक हैं, इनको इन पत्तों को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, चलो इनको देख के हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट ने किया हुआ है सब कुछ, लेकिन हम मेंटेन रखना भी ज़रूरी है ना। हम ज़्यादातर बिल्डिंगें जहाँ कुछ पार्क देख रहे हैं वो मेंटेन नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार गवर्नमेंट बना देती है तो उसके बाद इतना ख्याल नहीं रखा जाता। आप सोचेंगे मैं इनसे ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, मैं बिल्कुल इनसे पूछूंगी क्योंकि इनकी जेब का पैसा भी यहाँ पर लगता है। सर आप मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पर और चलिए, माफ कीजिएगा मैं आपका वक्त ले रही हूँ, पर आप मेरे साथ यहाँ पे चलिए। सर इस पानी को देख के क्या कमेंट करेंगे? ये पानी मैम ऐसा है जैसे गांव में तालाब होते हैं ना, इससे गांव में जो तालाब होते हैं उनसे भी ऐसा पानी उनसे अच्छा पानी होता है तालाब में। ये तालाब से भी बदतर पानी है मैम, और ये ख़राब पानी है, ये कहीं इस्तेमाल नहीं होता पानी मैम। तो ये डिपार्टमेंट ने ही देखना है कि कैसे हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। सर कभी आप अपने बच्चों को लेके आएंगे इस पानी के पास? जी जी मैम, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। ये ऐसी कंडीशन देख के पानी की, ये देखो नीचे टाइल लगी हुई है, तो टाइल की कैसी हालत हो गई है मैम। और एम्प्लॉयज़ भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए उन्होंने भी। मैं आपको यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा दूँ कि शराब की बॉटल्स भी जो यहाँ पर है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये देखिए, ये है हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। ये खाली, ये इस तरह से जिन्हें जो है वो, और इन जनाब ने जो है ये बिल्कुल एक सभ्य नागरिक है, इन्होंने जो है वो सही बात कही। और मैं आपको सामने से ही दिखा दूं कि देखिए स्मार्ट सिटी का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर काम के साथ लोगों को कितनी दिक्कतें हैं आप देखिए। वो सामने से जो गाड़ी आएगी वो किस तरह से आएगी, आपको वो दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा चाहूँगी जूम करके दिखा दें ताकि उस स्मार्ट सिटी बनने में जो उस गाड़ी का नुकसान हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी स्मार्ट सिटी बनने में लोगों का कितना नुकसान। देखिए बाइक सवार भी किस तरह से जो है वो वहाँ से आ रहे हैं, और हमारी स्मार्ट सिटी जो कि इन लोगों ने जो है यहाँ पर जिस तरह से सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमित गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर हैं, और बता दें इनसे सवाल ये रहेगा, सर जिस तरह से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, आपने देखा कि चलिए काम चल रहा है, अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वर्टिकल गार्डन बनाए गए हैं, तो
आप बताइए कि इनके रख रखाव के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है? और जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी भी पार्क में लोग यहाँ पर सोए हैं, यहाँ पे पूरी रात जो है बाहरी राज्यों से आए हुए जिस तरह से भीख मांगने वाले लोग यहाँ पर सोते हैं, उनके सोने का अड्डा है ये। तो आपको क्या लगता है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से हस्तक्षेप करके स्मार्ट सिटी रहने दे सकता है? नमस्कार। देखिए, हमने हमेशा जम्मू के हित की बात की, जम्मू के लोगों की और जम्मू के डेवलपमेंट की बात की। आपने स्मार्ट सिटी की बात की, हमने कहा वर्टिकल गार्डन से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। जब तक आप मेन बेसिक जो रूट है जम्मू का, डोगरों का, जम्मू शहर का, पहले आपको उसको ढूंढना पड़ेगा जम्मू शहर में क्या दिक्कत क्या है। मेन दिक्कत है यहाँ PHE की पाइपें, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। उसके बाद लगा लीजिए बड़े बड़े नाले, पहले वो आपको वो देखने चाहिए थे, हॉस्पिटल्स देखने चाहिए थे, नर्सिंग जो प्राइवेट डिस्पेंसरी होती है उसको आपको स्मार्ट बनाना पड़ेगा, तभी ये स्मार्ट बनेगा। अब बिजली की तारें देख लीजिए, अपना PDD डिपार्टमेंट देख लीजिए, कितनी बुरी हाल है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट किया, 4 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। सिर्फ वर्टिकल गार्डन बनाने से या होल्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। जब तक आप ग्राउंड में काम नहीं करोगे, आम जनता के यहाँ के नुमाइंदे को, कॉरपोरेटरों को साथ लेके नहीं चलोगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसे स्मार्ट सिटी बनेगा। आप देखिए, आज अमरनाथ यात्रा चल रही है, बस अड्डे में कितनी देर से काम लगा हुआ है? मेरे ख्याल 3 साल हो गए ये काम चलते, या 2 साल हो गए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। लोगों के दुकानदार जो हैं बिजनेस कर रहे हैं। अभी ही थोड़े दिन पहले वहाँ के बस अड्डे का लोगों का फ़ोन आया कि देखिए ये काम स्टार्ट फिर से कर दिया, आज हमारे दिन है पैसे कमाने के, यात्री आया है, 2 पैसे कमाएंगे, घर का परिवार का खर्चा निकालेंगे। मगर नहीं, उन्होंने नहीं माना, वहाँ पे उन्होंने खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए कितनी इनको टाइम पीरियड कब से दिया प्रोजेक्ट, एक लिमिटेशन होती है 2 साल में ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना, या 3 साल या 1 साल में प्रोजेक्ट खत्म करना, मगर इनकी मनमानी चल रही है। आप MM स्टेडियम के बाहर देखिए, पूरा रोड खोद के रख दिया। आप सेंट पीटर स्कूल के पास देख लीजिए, रोड ही बंद कर दिया उन्होंने, और क्रॉसिंग नहीं है। 20 दिन हो चुके हैं, लोग परेशान हो गए हैं। जो KC थिएटर से लोग नीचे आते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी पास है, लोगों ने यहाँ से जाना, यहाँ से रूट बिल्कुल पास पड़ता है, मगर उनको घूम के आना पड़ता है। और जो लोग नीचे आते हैं इमरजेंसी में, उनको पता नहीं होता, फिर वो बैग घूम के जाते हैं। ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं कि आप जो भी काम करें पब्लिक के हित में काम करें, जो जनता को बेनिफिट मिले। सिर्फ वर्टिकल गार्डन या लाइटें लगाने से या बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा, जब तक आप बेसिक काम नहीं करेंगे। अमित जी, मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी। आप वर्टिकल गार्डन को पहले चारों तरफ से देखें और उस साइड भी जो वर्टिकल गार्डन है, आप हमें बताइए कि अगर आप दिल्ली साइड या चंडीगढ़ UT में चले जाते हैं, आपको वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या उनकी हालत बिल्कुल ऐसी होती है जैसी जम्मू में? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने हमेशा कहा है कि आप वर्टिकल गार्डन जो बना रहे हैं, इसकी रखरखाव कौन देखेगा? जब हम हाउस में जब पूछते हैं, वो उनका मेयर साहब का जवाब ये होता है, उनको मेंटेनेंस उनकी है, जिन्होंने ये टेंडर लिया है, उनके पास 2 साल की या 3 साल की है। मगर उनको भी देखना चाहिए, अगर ये काम अच्छा कर रहे नहीं कर रहे, पैसा तो आम जनता का जा रहा है, टैक्स पे ही पैसा जा रहा है। या ये इसलिए हम कह रहे हैं, यहाँ पे UT, जब से UT गवर्नमेंट आई है, यहाँ पे मनमानी चल रही है, आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सिर्फ स्मार्ट सिटी दीवारों पे दिखती है, ग्राउंड में नहीं दिखती, और या कागजों में दिखती है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम बड़ी बड़ी बातें मेयर साहब या ब्यूरोक्रेट उपराज्यपाल जी के सामने बता देते हैं, बड़ी बड़ी होर्डली बता देते हैं। अब ये देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है, एक विज़न है। बाहर भी स्टेटों में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, मगर जम्मू में जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, वो मोदी जी के व्यू पॉइंट विज़न के साथ नहीं चल रहा, उनकी सोच के साथ नहीं चल रहा। सिर्फ स्मार्ट सिटी एक बिजनेस हब बन चुका है, पैसे कमाने का एक ज़रिया बन चुका है ब्यूरोक्रेट के लिए, और यही चल रहा है। आपको पता होगा, अभी हाल ही 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमारा हाउस लगा था, वहाँ पे स्मार्ट सिटी की चर्चा हुई थी। तो हमने यही कहा, अब ये बताइए, ये हमारा रिवर फ्रंट बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, यहाँ बनेगा। अब बताइए, जो हमारे यहाँ पे नाले लगते हैं, तो थ्रू आउट तवी में जा रहे हैं, उसको आप कैसे डाइवर्ट करोगे, किस तरह करोगे? मगर उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने ये भी कहा कि यहाँ पे आप देखिए, गुजरनगर से तवी ब्रॉड है, काफ़ी बढ़िया, और गुजरनगर से टर्न जैसे हम करते हैं 4th ब्रिज में साइड, यहाँ तवी ब्रिज, गुजरनगर पुल, तवी छोटी हो जाती है, और जब पानी आप स्टॉप करेंगे, रोकेंगे पानी को, तो उसको फ्लो का ये ना हो 4 हफ्ते एक बारिश पड़े, ये पानी जीवल वाली साइड आ जाए।
ऐसी कुछ बात ना हो जाए। आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये कंजस्टेड एरिया है, जीवल एरिया जो बड़ा डाउन एरिया है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हमें हर चीज़ देखनी है। हमारे जो बड़े बड़े नाले यहाँ पे तवी में जा रहे हैं, सूर्यपुत्री नदी में जा रहे हैं, हमें इसे कहाँ डाइवर्ट करना है। हमने प्रश्न पूछा, उनका पास कोई जवाब नहीं है। वो यही कहते हैं ब्यूरोक्रेट, हाँ जिनको प्रोजेक्ट दिया वो देख रहे हैं, उनको रखरखाव कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल स्टैंड्स जो बनने हैं वो हैं 120। उसमें से तकरीबन 60 स्टैंड्स हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, और जिसमें तकरीबन कोई 350 बाइक्स जो हैं, 350 बाइसिकल्स वो ऑलरेडी उन पे लग गई हैं। और बाकी का जो एरिया है, जो जहाँ जहाँ पे अभी कमी पेशी है, वहाँ पे भी कुछ देर में बाकी के स्टैंड्स भी बन जाएंगे, जिन पे बाकी वाली बाइसिकल्स भी आ जाएंगी। और टोटल बाइसिकल का जो नंबर है वो है 800, जिसमें से कि 720 जो हैं मैनुअल बाइसिकल्स हैं और 80 जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स, तो वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी और ये प्रोजेक्ट जो है, जहाँ जहाँ पे एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हमको करना पड़ता है इन कोऑर्डिनेशन विद ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि कहीं पे ट्रैफिक का चोकिंग ना हो, वो उन्हीं लोकेशंस पे हम लोग साइकिल के बाइसिकल स्टैंड्स लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारी टीम और ट्रैफिक की टीम जाके हमको अप्रूव करती है, वहाँ वहाँ पे हम लोग ये साइकिल स्टैंड्स बनाते हैं। और बाकी वाले जो बाइसिकल स्टैंड्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 या 2 महीने के अंदर अंदर वो भी सारे तैयार हो जाएंगे और उन पे भी बाइसिकल्स लग जाएंगे। देखिए, कोऑपरेशन तो हमको, मैं कहूँगा 100% मिल रही है, और जहाँ जहाँ पे भी हमने ये लगाए हैं वहाँ पे ही हमको काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है, ख़ासकर यूथ के थ्रू। और मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस के अंदर तकरीबन 50 बाइसिकल्स जो हैं वो आज की डेट में ये चल रहे हैं। वहाँ पे तकरीबन 6 स्टैंड्स हैं कवरिंग एंटायर जम्मू यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ पे ये साइकिल्स लगे हैं। वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से और बड़े मेरे को लगता है कि प्रॉफिटेबली ये काम चल रहा है। इसके अंदर और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है अर्ली मॉर्निंग्स, जबकि लोग सैर करने के लिए निकलते हैं, या फिर लेट इवनिंग्स। और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी और जो रेलवे स्टेशन के आगे पीछे का एरिया है, वहाँ पे भी हमको काफ़ी अच्छे नंबर में साइकिल्स जो हैं हमारी चलाई जा रही हैं, और ख़ासकर यूथ के थ्रू। वी आर वेरी होपफुल कि अच्छे से अगले आने वाले, आप देखेंगे अगले 3 महीने में, 4 महीने में पूरी सिटी में हम लोग पूरी सिटी को कवर करेंगे, और ये अच्छा चलेगा। स्मार्ट सिटी के अंदर देखिए, हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें से कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा जो तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसके अलावा गांधीनगर कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट, हेरिटेज कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट ओल्ड सिटी में पूरा का पूरा, तालाब तिल्लो कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। ऐसे करके जो आपने देखा होगा कि तवी ब्रिजेस के ऊपर लाइट्स हैं वो लग गई हैं, बाहू फोर्ट के ऊपर लाइट है, फसाड लाइटिंग वो हो चुकी है। ऐसे कर करके हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि क्योंकि अब हमारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन पे हैं, एक लाइट एंड साउंड शो खासकर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरे को लगता है कि बाय 15 अगस्त हम लोग उसको भी बाहू फोर्ट पे चलाएंगे, और एक अच्छा जम्मू वालों को टूरिज़्म लिहाज से भी और बाहर जाने के लिहाज से भी एक अच्छा मौका देंगे, जहाँ पे लोग जा पाएंगे, अपने बच्चों को लेके जा पाएंगे, और ये एक आने वाले टूरिज़्म सीज़न को एक बढ़ावा देगा जम्मू।